एक मुलाकात ऐसी शख्सियतों के साथ जिन्होंने दिया है अपने जीवन को एक नया मुकाम। रूबरू कराएंगे ऐसी कुछ हस्तियों के साथ एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे 3 हिंदी भाषी राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव हो चुके हैं और ऐसे में अब जो नेताओं की जो एक उम्मीद है वो कहीं ना कहीं चुनावी पिटारे में या ये कहें कि ईवीएम में कैद हो चुकी है। ऐसे में अब आगे आने वाले 3 दिसंबर को रिजल्ट क्या होंगे और किस तरीके के एग्जिट पोल्स इस समय सामने हैं, इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान है सी वोटर टीम के एडिटर खालिद अख्तर। खालिद अख्तर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत आज हमारे प्रोग्राम में। जी नमस्कार जयदेव, शुक्रिया जयदेव जी। खालिद अख्तर जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तीनों हिंदी भाषी राज्य हैं। ऐसे में किस्मत का पिटारा नेताओं का इस बार ईवीएम में कैद है। क्या कहता है एग्जिट पोल सी वोटर का, कौन जीत रहा है? जी देखिए, अभी मौजूदा सरकारों की बात हम करें तो इन तीनों राज्यों में से 2 जगह कांग्रेस की सरकार है और 1 जगह भाजपा की सरकार है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में मौजूदा हुकूमत जो है वो कांग्रेस की है और मध्य प्रदेश में जैसे कि हम जानते हैं भाजपा की शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार है। तो 3 में से 2 जगह कांग्रेस की और 1 जगह भाजपा की है। जो चुनाव हुए हैं, वोटिंग हुई और हमने जो एग्जिट पोल किया, हमारे एग्जिट पोल के हिसाब से वापस फिगर वही रहने वाला है। हमारा एग्जिट पोल जो कहता है कि 2 जगह कांग्रेस की रहेगी और 1 बीजेपी की रहेगी, लेकिन राज्य चेंज हो जा रहा है। मध्य प्रदेश में इस बार भाजपा की जगह कांग्रेस की सरकार आने की उम्मीद है एग्जिट पोल के हिसाब से, और राजस्थान में वहीं पे कांग्रेस की जगह बीजेपी की सरकार बनने के चांसेस हैं जैसा कि हमारा एग्जिट पोल दिखा रहा है। और छत्तीसगढ़ में एग्जिट पोल के मुताबिक जो है वापस कांग्रेस की यानी कि भूपेश सिंह बघेल की ही सरकार वहां पे बनने के चांसेस हैं। हमारा एग्जिट पोल यही कहता है जयदेव जी। खालिद अख्तर जी, अगर हम राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के एग्जिट पोल्स के बारे में अगर बात करें तो किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं एग्जिट पोल के अनुसार? जी देखिए, अगर हम राजस्थान की बात करें तो पिछली बार वहां पे कांग्रेस ने मात्र 1% से भी कम के वोट शेयर के बढ़त के साथ में जो है 100 सीटें लाई थी। कांग्रेस को पिछली बार जो है 39.3% वोट शेयर मिला था और बीजेपी को 38.8 और कांग्रेस को 100 सीटें मिली थी और बीजेपी को 73 सीट्स। इस बार हमारे उसके एग्जिट पोल के हिसाब से बीजेपी को तकरीबन जो है 4% वोट शेयर की बढ़त हासिल है और उस 4% की बढ़त के साथ में बीजेपी जो है एग्जिट पोल के मुताबिक 94 से 114 सीटें लाती हुई दिख रही है और कांग्रेस को 71 से 91 सीटें। तो पिछली बार हालांकि वोट शेयर काफी कम था कांग्रेस का, लेकिन उसकी सरकार बन गई थी। इस बार तो बीजेपी को तकरीबन 4% के वोट शेयर की बढ़त हमारे एग्जिट पोल के हिसाब से दिख रही है और उसी वजह से वो जो है उसकी सरकार वहां पे बनती हुई दिख रही है। अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की तो छत्तीसगढ़ में जो है पिछली बार कांग्रेस ने अनएक्सपेक्टेडली जो है बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की थी। 10% का वोट शेयर का डिफरेंस था। कांग्रेस को जहां 43% मिले थे, बीजेपी को 33% मिले थे। इस बार ये फाइट जो है क्लोज हो रही है। कांग्रेस को कुल 2% का वोट शेयर का डिफरेंस एज है, लेकिन फिर भी उसको जो है अगर हम इसको सीटों में कन्वर्ट करते हैं तो 41 से 53 सीटों के आसपास मिलने का अंदाजा है और बीजेपी को 36 से 48। अगर हम देखें तो अगर इसका मीन निकालें तो कांग्रेस जो है कंफर्टेबल मतलब सिंपल मेजोरिटी लाने में जो है 45 सीटों के साथ हमें दिख रही है, जबकि बीजेपी को 42 सीटें यहाँ पे आती हुई दिख रही हैं। और अगर हम वहीं मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में भी पिछली बार काफी क्लोज कंटेस्ट में कांग्रेस 1% के वोट डिफरेंस का एज लेते हुए कांग्रेस को जो है सरकार वहां पे बना पाई थी, जबकि मतलब वोट डिफरेंस ऑलमोस्ट ना के बराबर था। जबकि अगर हम कहें कि तो कांग्रेस का 40.9 था और बीजेपी का 41 था, लेकिन कांग्रेस को जो है 114 सीटें आई थी और बीजेपी को 109 सीटें। जबकि पिछली बार की बनस्बत इस बार बीजेपी को 4% का डेफिनेट एज है, जहां के इतने क्लोज कंटेस्ट में जो है कांग्रेस ने सरकार बना ली थी। इस बार तो बीजेपी को आराम से जो है 4% का डेफिनेट एज है और सीटें जो है लगभग अगर हम रेंज कहें तो रेंज 113 से 137 के रेंज में जो है कांग्रेस ला रही है और बीजेपी जो है 88 से 112 सीटों की रेंज में सीटें लाती हुई दिख रही है। तो कांग्रेस इस बार जो है पिछली बार बहुत ही क्लोज कंटेस्ट में भी सरकार बना ली थी, लेकिन बाद में आपको मालूम ही है जिस तरह से मध्य प्रदेश की सरकार टूटी और फिर से शिवराज सिंह चौहान की सरकार बनी।
तो इस बार तो हमारे सर्वे में उसको 3 से 4% का डेफिनेट एज है। तो हमें लग रहा है कि कांग्रेस वहां पे सरकार बना लेगी। जैसे कि मैंने बताया 113 से 137 सीटों की रेंज में उसको सीट्स आने के चांसेस हैं। जी जयदेव जी। खालिद अख्तर जी, अगर हम बात करें तो जो एग्जिट पोल्स के आ रहे हैं, सी वोटर के जो नतीजे आप दिखा रहे हैं, उसके आधार पर कहें कि नेताओं का जो बयान भी सामने आ रहे हैं, जहां पर नेताओं के फेवर में फैसला नहीं है वहां और अगेंस्ट में फैसला, वहां पर नेताओं का ये भी कहना है कि सी वोटर के जो सर्वे के जो नतीजे हैं वो कहीं ना कहीं 3 दिसंबर को बदलेंगे। इस पर क्या कहना है आपका? इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, हम तो अपने एग्जिट पोल के डाटा के साथ मतलब खड़े हैं कि हमारे एग्जिट पोल के हिसाब से तो ये फिगर्स होनी चाहिए। बाकी देखिए, सर्वेज में, ओपिनियन पोल्स में, एग्जिट पोल्स में अमूमन ये होता है जिन नेताओं के फेवर के हिसाब से डाटा आते हैं तो वो खुश होते हैं, वो तारीफ करते हैं। जिनके फेवर के हिसाब से डाटा नहीं आता है वो क्रिटिसाइज करते हैं। तो वी वेलकम देयर क्रिटिसिज्म। ठीक है, बाकी जो है 3 तारीख को देखने को मिलेगा। इस बार ये है कि अगर कहीं कुछ चेंज होता है, मान लीजिए हमने भी एग्जिट पोल में दिखाया और रिजल्ट्स उससे डिफरेंट आते हैं, तो उसमें कई सारे फैक्टर्स होंगे जो फिर हम रीड करेंगे। जैसे मार्जिनल सीट्स हैं, सारी स्टेट्स में जो है काफी सारी मार्जिनल सीट्स हैं। तो उन मार्जिनल सीट्स के अगर जो हमने आज की डेट में रीड किया कि मान लीजिए जैसे कि मध्य प्रदेश में मार्जिनल सीट्स है 62 सीट्स हैं, उसमें से 23 सीटों पे कांग्रेस लीड कर रही है, 34 पे बीजेपी लीड कर रही है, 2 पे बीएसपी, 3 पे अदर्स। ठीक है, अगर ये इसी तरह से मार्जिनल सीट्स का रिजल्ट रहता है तो सीट्स यही होंगी। अगर मार्जिनल सीट्स अज्यूम करते हैं कि सारी जो है कांग्रेस के फेवर में चली जाती है या बीजेपी के फेवर में चली जाती है, तो वो एक डिफरेंट सिनेरियो हो सकता है। लेकिन हमने जो है रीड किया आज की तारीख में, जो कल जो वोटिंग हुई और जो कल तो तेलंगाना की वोटिंग है, जब वोटिंग हुई जब हमने एग्जिट पोल किया, पोस्ट पोल डेटा जो हमने कलेक्ट किया, उस हिसाब से हमें ये दिखाई दिया कि जो मैंने भी बताया कि इतना परसेंट वोट शेयर या इतनी सीटों के साथ कौन सी पार्टी किस राज्य में आगे है। तो वी स्टैंड बाय दैट डाटा। बाकी अब 3 तारीख को और नेताओं का क्रिटिसिज्म सराखों पर, कोई दिक्कत नहीं है। तो उनके फेवर में डाटा आता है तो कहते हैं कि साहब हम बिल्कुल इसी तरह से सरकार बनाएंगे जैसा सी वोटर दिखा रहा है। नहीं आता तो दे क्रिटिसाइज, सो नो प्रॉब्लम इन देयर क्रिटिसिज्म, वी वेलकम देयर क्रिटिसिज्म। बाकी अब 3 तारीख को देखेंगे जो रिजल्ट आएंगे। जयदेव जी। जी, खालिद अख्तर जी, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो तीनों ही राज्यों में क्या सरकार बीजेपी या कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ बनाने जा रही है, या फिर कहीं ना कहीं उन्हें क्षेत्रीय पार्टियों का सपोर्ट की भी जरूरत पड़ सकती है एग्जिट पोल्स के अनुसार? देखिए, एग्जिट पोल के हिसाब से जो है मध्य प्रदेश में नहीं लगता हमें कि किसी की जरूरत पड़ेगी कांग्रेस को। ठीक है, और छत्तीसगढ़ का हम कहें, छत्तीसगढ़ में क्लोज कंटेस्ट है, अदर्स वहां पे बहुत ज्यादा उसमें नहीं दिख रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ में अगर हम मीन का हिसाब से कहें तो हमें लग रहा है कि क्लियर मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी कांग्रेस ले आएगी। राजस्थान में थोड़ा सा सीन ये है कि आज की तारीख में मतलब अगर हम बात करें तो शायद सिंपल मेजोरिटी ला सकती है, लेकिन वहां पे जयदेव जी एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि वहां पे रिबल्स काफी तादाद में वहां पे खड़े हैं और रिबल्स जो है 14 सीटों पे हमारे एग्जिट पोल के हिसाब से रिबल्स यानी जो बीजेपी के हैं या कांग्रेस के वो आगे हैं, और 30 सीटों पे वो नंबर 2 है या क्लोज नंबर 3 है। ठीक है, तो फाइनल उनके परफॉर्मेंस देखना पड़ेगा कि किस तरह से जो है वो रिजल्ट्स कन्वर्ट होते हैं। हो सकता है कि शायद वहां पे जो है किसी जो है इंडिपेंडेंट्स की या रिबल्स की जरूरत पड़े राजस्थान में, और अगर जो हमारे हिसाब से जो हमने मीन दिया है उस हिसाब से हो सकता है सिंपल मेजोरिटी बीजेपी ला सकती है। लेकिन चूंकि मार्जिनल सीट्स और रिबल्स का वहां पे काफी ज्यादा रोल प्ले कर रहे हैं, तो हो भी सकता है कि दे फॉल शॉर्ट ऑफ मेजोरिटी और हमें किसी बार की जरूरत लेनी पड़े। मध्य प्रदेश में हमें ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है, और सिमिलरली जो है हमें छत्तीसगढ़ में भी ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। छत्तीसगढ़ में हमें लग रहा है कांग्रेस, और मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस जो है सिंपल मेजोरिटी ले आएगी। राजस्थान की एक चीज और मैं बताऊं आपको, राजस्थान में क्या है, राजस्थान को हमने 5 रीजन्स में डिवाइड किया है जी। तो राजस्थान में जिस हिसाब से हमेशा ये होता है कि रिवाज बदलने का, जो राज बदलने का हमारा रिवाज है, तो उस तरह का रिवाज बदलता हुआ तो दिख रहा है। लेकिन अगर ये कहें कि सिंपली एक वन वे ट्रैफिक या वन वे विक्ट्री बीजेपी की होती हुई नहीं दिख रही है, इसलिए कि जो 2 वहां के बहुत बड़े रीजन्स हैं, ढूंढाड़ और मारवाड़, ठीक है, एक में 58 सीटें और एक में तकरीबन 64 सीट्स हैं। इन दोनों जगहों पे बीजेपी और कांग्रेस में स्टैटिस्टिकल टाई हमारे डाटा में दिख रहा है। तो उस वजह से ये जो है ये कंटेस्ट जो है क्लोज हो गया है, नजदीकी हो गया है, और रिबल्स भी एक जो मैंने बताया आपको एक मेजर रोल प्ले कर रहे हैं वहां पे काफी अच्छी तादाद में। तो इसलिए जो है ये हमें देखना पड़ेगा। जी जयदेव। खालिद अख्तर जी, आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी शुक्रिया, धन्यवाद।